सुस्त मिलीजुली सी शुरुआत होती दिख रही है। जापानीज मार्केट पर नजर डालें तो सुबह 200 अंक नीचे था, अभी 150 अंकों की कमजोरी दिख रही है। कॉस्पी पर नजर डालें तो यहां पर भी 20-23 अंकों की कमजोरी है। हालांकि डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं तो ये हरे निशान में है। 100 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। नास्डैक फ्यूचर्स 80 अंक ऊपर है और इसी बीच अगर कच्चे तेल पर फोकस किया जाए तो यहां पर तो भारी उठापटक दिख रही है। कल के सत्र में $125 के पार निकला 3.5 महीने की ऊंचाई पर, वहां से क्लोजिंग होते होते तक नीचे आया और अब हम देख रहे हैं $120-21 के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। सोने में गिरावट जारी है, 2 दिनों में $80 की भारी भरकम करेक्शन देखने को मिली है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज फेड के फैसले से पहले कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज तो सिर्फ और सिर्फ फेड के फैसले का इंतजार है क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट तो प्राइस्ड इन है, 75 बेसिस पॉइंट की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। तो होगा क्या, क्योंकि मार्केट कोई क्लियर संकेत दे नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं दे रहा है और थोड़ा कॉशियस स्टांस मार्केट ने ले ही लिया है और ये एक्सपेक्टेड भी था, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। भारी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। फेड की बढ़ोतरी के लिए बाजार तैयार है। अब कितनी बढ़ोतरी होगी यही सवाल है। और ये हम पहले भी बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आधे % से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। आज आप देखिए 99%, यानी कि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्याज दरें 0.5% से बढ़ सकती हैं। अब एक्चुअली 0.5% से बढ़ेंगी या आधे % से बढ़ेंगी ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली एक रेट हाइक आएगी। आगे के लिए भी अग्रेसिव रेट हाइक्स का अनुमान तो तैयार हो ही रहा है और जुलाई में भी कहा जा रहा है कि शायद 0.5% से बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ये 0.5% की बढ़ोतरी होती है नेहा, तो 28 साल में सबसे बड़ी एक बार की ये रेट हाइक होगी। यानी कि पिछले 28 साल में कभी भी 0.5% तक की रेट हाइक नहीं देखी है। या तो 1/4% या आधे % की रेट हाइक हमने होती हुई देखी है। तो आप मान सकती हैं कि कितना बड़ा एक्शन ये यूएस में होने वाला है अगर 0.5% की रेट हाइक आती है। तो साथ ही पावल साहब आउटलुक भी देने वाले हैं इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, तो उस पर भी सबकी नजर बनी ही हुई है। और साथ ही अगर आप देखें तो एक अग्रेसिव स्टांस या अग्रेसिव कमेंट्री आ सकती है पावल साहब की तरफ से, ये बाजार का अनुमान है। इसलिए हम देखिए बॉन्ड यील्ड में कितना बड़ा एक्शन हो रहा है। ऑलरेडी 11 साल की ऊंचाई पर है, कल और तेज बढ़ी, 3.5% के पास आपने 10 साल की बॉन्ड यील्ड जाते हुए देखिए। तो डेफिनेटली बाजार एक अग्रेसिव रेट हाइक और अग्रेसिव कमेंट्री के लिए तैयार हो रहा है अमेरिका का। इसलिए हमने देखा कि काफी उतार चढ़ाव था अमेरिकी बाजारों में। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव थे। इनफैक्ट 2:30 बजे तो 250 अंक ऊपर थे, उसके बाद 150 अंक 100 अंक ऊपर ही थे जब हम बंद हुए। उसके विपरीत हमने देखा कि करीब 150 अंक गिरकर डाउ कल बंद हुआ है, 550 अंकों की रेंज में था। तो काफी वॉलेटाइल कारोबार रहा। लगातार 5वें दिन डाउ में गिरावट देखी है, बट नैस्डैक आखिरी घंटे में रिकवर होकर पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो लंबे समय बाद एक मिलीजुली क्लोजिंग आपको यूएस में दिखी है। दिग्गज आईटी शेयर्स में निचले स्तरों से अपने खरीदारी आती हुई